दुरंतो और शताब्दी छोड़ करके बाद में राजधानी दुरंतो शताब्दी ये सब का पास आपको नहीं मिलता है। ड्राइवर बनने पर किसी को नहीं मिलता है रेलवे में। ओ गाड़ी देने के लिए तो टाइम चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको लोको पायलट के बारे में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, आज मैंने एक लोको पायलट से, असिस्टेंट लोको पायलट से बात किया है। तो चलिए, इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, बात करते हैं। चलिए, मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए, इनको भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार भाई लोग। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, एएलपी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और प्लस ITI। 10th प्लस ITI। और इसके आगे और कोई क्वालिफिकेशन होगा जो डाल सकते हैं, एलपी बन सकते हैं? उसके अलावा है बीटेक है, डिप्लोमा किए हुए तो आप एलिजिबल है इसके लिए। तो चलिए, और आगे बात करते हैं। आप ड्यूटी लेने से पहले आपको कुछ एग्जामिन वगैरह करना पड़ता होगा, तो आप चार्ज लेने से पहले क्या करते हैं? ड्यूटी लगने से 2 घंटा पहले हम लोग को कॉल किया जाता है और 2 घंटा से पहले मतलब कॉल होता है 2 घंटा पहले, और आधा घंटा गाड़ी आने से आधा घंटा पहले आके उसके बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, ऑन ड्यूटी करते हैं, उसके बाद गाड़ी करते हैं। तो चलिए, और एक बात पूछना था कि ये तो क्वालिफ़िकेशन आप बताएं कि क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस मिनिमम और ITI है। इसमें बीटेक वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह वाले भी आते हैं। हाँ, पॉलिटेक्निक भी और बीटेक दोनों ही। तो हम अभी देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक वाले इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए, तो ये तो क्वालिफ़िकेशन हो गया। तो एलपी बनने के लिए क्या क्या पास करना पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? अभी तो सिलेबस चेंज कर दिया है, उसके लिए CBT 1 देना पड़ेगा, और फिर CBT 2 में आपका 2 पेपर होगा, एक तो टेक्निकल और एक तो नॉन टेक्निकल वाला, और उसके बाद फिर साइको होगा, उसके बाद DV, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अभी ट्रेड का एग्ज़ाम होता है। हाँ, वही ट्रेड जो CBT 2 में 2 पेपर होता है, एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड वाला, जिसमें 75 का पूछा जाता है और उसमें आपका 35% लाना अनिवार्य है। तो चलिए, हम तो यहाँ RRB का एग्ज़ाम पास कर लिए। इसके आगे क्या प्रक्रिया है? अगर जो मेरा मेरिट बन गया तो उसके बाद क्या ट्रेनिंग होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है? मेरिट बनने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद आपका ये 105 दिन वर्किंग डेज का ट्रेनिंग होता है। 105 दिन का? इसमें संडे और NH छोड़ा करके 105 दिन वर्किंग डेज होता है। लमसम अगर संडे और NH मिलाते हैं तो 5 महीना 6 महीना। तो ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, सब कुछ कैसे आपको सिखाया जाता है? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो डीजल और इलेक्ट्रिक लोग है, उसी के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल की भी आपको एक डेमो के तरह ट्रेन रहता होगा? सब कुछ वीडियो गेम के जैसा आपको ट्रेन चलाना सीखा। अगर उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी होता होगा कि आप अगर उसका एग्ज़ाम होता है, आपको 3 चांस दिया जाएगा, अगर 3 चांस फेल हो जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो ट्रेनिंग के समय आपको पेमेंट वगैरह भी मिलता है या घर से खर्चा से? ट्रेनिंग टाइम आपको बेसिक प्लस DA देगा, वही 25,000 लगभग मिल जाता है। तो चलिए, एलपी कितने समय तक जब कोई एग्ज़ाम पास करता है तो सबसे पहले कौन सा पोस्ट मिलता है? सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा, जिसको ALP बोलते हैं। तो उसके बाद 2 साल के बाद सीनियर ALP बना देता है, और उसके बाद फिर उसके 2-3 साल बाद आपको LP बना देगा, जो 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे। तो आपने जैसा बताया कि ALP में पहले ज्वाइनिंग होता है, ALP से सीनियर ALP, उसके बाद लोको पायलट, उसके बाद लोको पायलट, गुड्स लोको पायलट, उसके बाद LPP होता है, उसके बाद LP।
लोको पायलट पैसेंजर। अच्छा, तो कितना समय बाद पैसेंजर का ALP या लोको ड्राइवर, मतलब कि हम बोले ड्राइवर बना दिया जाता है पैसेंजर का, कितना समय तक? पैसेंजर को वही हमको लगता है 6-7 साल लगेगा, 8 साल। 6-7 साल पैसेंजर गाड़ी चलाने में हमको लग जाएगा। 8 साल। 8 साल। तो चलिए, तो इसमें आप पैसेंजर अगर जो जाते होंगे, पैसेंजर मिल जाता है गाड़ी, तो इसमें फैसिलिटी बढ़ जाता होगा, सैलरी वगैरह क्या बढ़ता है? सैलरी वगैरह आपको ALP है तो वही 1900 जो है इनिशियल उसका 19,900, और सीनियर ALP बनिएगा तो 24,000 25,500 होता है। तो मतलब कि ALP जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो ALP का पेमेंट पहला महीना कितना आता है, कितना महीना से स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद आपका वही 45 और 50 के बीच में। 45 से 50 मतलब स्टार्ट हो जाता है, 45 से 50 लगभग। चलिए, तो और आगे बात पूछते हैं, आपका जनरली कितना घंटा का ड्यूटी होता है? एक एवरेज मान लिया जाए तो? एवरेज कुछ नहीं है, मंथली 14 दिन का स्पेल रहता है, उसमें आपको 104 घंटा ड्यूटी करना है। तो जैसे कि एक होता है कि हम गाड़ी लिए, चार्ज लिए, तो कितना घंटा हमको ड्यूटी एक एवरेज करना पड़ता है जैसे जनरली? एवरेज वैसे तो 8 घंटा रहता है। 8 घंटा के बाद आपका अधिकार है कि आप ड्यूटी करने से मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, 1-2 घंटा बढ़ जाता है, 10 घंटा हो जाता मतलब कि 10 घंटा एवरेज चार्ज लेने से हो जाता है। ड्यूटी 10 घंटा हो जाता है। मालगाड़ी में ऐसा होता है, पैसेंजर में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा बहुत। तो अगर जो हम लिए कोई गाड़ी एग्जाम्पल पर कोई स्टेशन के लिए, तो स्टेशन पर पहुंचने से पहले मेरा 10 घंटा 8 घंटा जो भी पूरा हो गया, तो क्या मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा या वो स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा गाड़ी को? आप अधिकारी को बोल करके गाड़ी वहां पर बैठा सकते हैं, या आप रिलीफ का डिमांड कर सकते हैं। अगर रिलीफ अगर दे देता है तो दूसरा कूलर आएगा और तो आपको ठहरने के लिए क्या व्यवस्था, अगर जो आप ठहरने के लिए हर एक जगह पर रनिंग रूम का व्यवस्था रहता है। हॉर्न दे रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए आगे भी पूछते हैं। हम पूछ रहे थे कि आपको जब ट्रेन को अपने मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो आपको ठहरने के लिए और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था होता है? रनिंग रूम रहता है, वहाँ पर खाना रहना सब व्यवस्था रहता है आराम से। 8 घंटे अगर रनिंग रूम जाते हैं तो आपको वहाँ 8 घंटा मिनिमम रेस्ट करना है, उसके बाद आपको गाड़ी देगा, फिर अपने आप हेडक्वार्टर। मतलब कि वहाँ 8 घंटा आपको रेस्ट मिलता है जाने के बाद? हाँ। हेडक्वार्टर से जाने के बाद हम जहाँ जाते हैं वहाँ 8 घंटा रेस्ट मिलता है, उसके बाद फिर घर आना पड़ता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर है वहाँ आप गाड़ी लेकर, तो 8 घंटे बाद फिर वहाँ ड्यूटी लगता है। हाँ। तो आप हेडक्वार्टर से निकलने के बाद कितना देर बाद, कितना घंटा बाद आप हेडक्वार्टर दोबारा अपने रूम पर पहुँच जाते हैं? जनरली 8 घंटा अगर रेस्ट करते तो वही 24 से 30 घंटा लगता है। 24 से 30 घंटा बाद आप दोबारा रूम पर आते हैं। तो इसके लिए आप व्यवस्था भी कुछ करके जाते होंगे? हाँ, अपना सब कुछ बैग में रहता है, जितना ये हो गया नहाने का सामान, चप्पल रहता है, एक सेट कपड़ा रहता है, ये सब साथ लेकर के। और खाने पीने का सामान भी लेके चलते होंगे? खाने पीने का नहीं रहता है, खाने पीने जहाँ जाते हैं वहाँ रनिंग रूम। अगर जो आपको रास्ते में भूख लग जाए तो? रास्ते में क्या बिस्कुट उस्कुट अपना चूरा फ्राई रहता है अपना, तो मतलब लेके जाना पड़ता है खाने के लिए। चलिए, और देख रहे हैं लोको में बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो इमरजेंसी कॉल होने पे आप क्या करते हैं, आपको क्या सुविधा मिलता है? इमरजेंसी होता है तो फिर स्टेशन के पास गाड़ी खड़ा करते हैं और कंट्रोल को बोल कर 10 मिनट 5 मिनट जितना टाइम लगे हाँ। करके फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो ये अभी तो सुनने में आ रहा है कि नया लोको में इसका सुविधा आ रहा है क्या? अभी एक तो रोजा पावर आया है, उसमें वाशरूम का सुविधा है। बाथरूम का सुविधा दे रहा है, मतलब धीरे धीरे इंडियन रेलवे इसका सुविधा बाथरूम का दे रहा है। हाँ। तो चलिए, अच्छी बात है, इंडियन रेलवे को हम धन्यवाद करते हैं। चलिए और आगे पूछते हैं, जब आप गाड़ी लेके चलते हैं तो सहायक का बड़ा रोल होता है? हाँ, सहायक का बड़ा रोल होता है, इसलिए कि आपको मतलब पूरा सेफ्टी आइटम, सेफ्टी डिवाइस देखना पड़ेगा,
और आगे का जो क्वेश्चन है वो सब देखना रहता है। जो पेपर पहले दे दिया जाता है कि कहाँ कौन स्टेशन के बीच में कितना स्पीड चलना है, वो सब पहले दे दिया। पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन सा जगह कितना स्पीड में चलना है, हाँ, दे दिया। और तो उसी के अनुसार आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं या धीरे करते हैं। उसी के साथ। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि रात में गाड़ी स्पीड चलता है, क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रात रहे चाहे दिन रहे, आप सेक्शनल स्पीड जितना है उससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते। और जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्पीड से चल सकते हैं। तो आप जब एएलपी और ड्राइवर दोनों रहते हैं तो आप दोनों सिग्नल को कैसे पहचानते हैं, कितना दूरी से पहचान लेते हैं? सिग्नल के पहले होता है GRSR, होता है जनरल रूल सब्सिडरी रूल। हाँ। पहले पढ़ाया जाता है, वो पढ़ने के बाद आप लोग खुद पता चल जाएगा कि कैसे पहचाना जाता है। आप दोनों कैसे कंफर्म करते होंगे? दोनों रहते हैं तो दोनों को तो कंफर्म करना पड़ता होगा। एक दूसरे को बोल करके कंफर्म करना पड़ता है, ग्रीन है कि पीला है कि लाल है। तो आप पहचान लेते हैं। हाँ। तो और एक क्वेश्चन है, जब आपका जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो ये आप बताएं कि आपका पहला सैलरी 50,000 का लगभग स्टार्ट हो जाता है, 45 से स्टार्ट हो जाता है। और अब लगभग कितना सैलरी मिल रहा है? अभी जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, इंक्रीमेंट बढ़ते जाता है। और तो आप अभी लगभग 2 साल हो गया लगभग ट्रेनिंग। 2 साल में कितना 5,000 रुपया बढ़ा होगा। मतलब अभी लगभग 55-50 का 55 सीनियर एएलपी बनने के बाद 55 आसपास आएगी। तो अभी लगभग मिल रहा है उतना। चलिए, अभी देख रहे हैं ये अभी इनका 1 साल हुआ है तो लगभग 5,000, 2 साल हो गया है। ट्रेनिंग को अगर जो छोड़ दिया जाए तो लगभग 1.5 साल हो गया, तो इनका 5,000 लगभग बढ़ गया है। आपको ड्यूटी कब लगना है और कब कहाँ लगा है, ये कैसे आपको मालूम चलता है? ड्यूटी कब लगना है वो 2 घंटा पहले बोल देता है। अगर जैसे दिन में 10 बजे का कॉल है तो उनको 8 बजे फ़ोन कर देगा कि आपका कटिहार का कॉल है, चाहे साहिबगंज का कॉल है, चाहे न्यू जलपाईगुड़ी का कॉल है। वो फ़ोन करके बता देता है आपका इतना बजे का, इतना यहाँ गाड़ी मालदा से लेकर के रामपुर हाट जाना है, चाहे भागलपुर जाना। मतलब कि आपको बता दिया जाता है 2 घंटा पहले। और इसमें देखते हैं कि ये तो बहुत आप फ्रंटियर एक तरह से बोलिए, बहुत जिम्मेदारी आपका है रेल को पहुंचाने में। तो क्या इसमें नशा वगैरह तो चेक होता होगा, कोई ड्राइवर या जो भी गार्ड है? BA टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बोलते हैं। हाँ। आने के बाद लॉबी में टेस्ट होता है, उसके बाद ही साइन ऑन होता है, ड्यूटी ऑन होता है। तो मतलब उनको चेक कर लिया जाता है कि नशा वगैरह किए हुए नहीं किए हुए। तो ये कितना घंटे पहले तक अगर जो नशा किए हुए रहेगा तो पकड़ा जाएगा? वैसे तो जनरली बोलता है 6 घंटा के अंदर आप नशा करिएगा तो BA जो है ना उसमें पकड़ा जाएगा। तो उनका ड्यूटी नहीं लगता इसके लिए? साइन ऑन नहीं होता है, उनका ड्यूटी नहीं लगता। और एक बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अगर जो लोको पायलट को नींद आ जाए तो क्या करते हैं, और नींद आने से बचने के लिए आपका क्या प्रक्रिया है? लोको पायलट का अगर 1 मिनट तक नींद आ जाता है तो गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा? 1 मिनट अगर 1 मिनट तक लोको पायलट अगर कोई एक्टिविटी नहीं करता है, ब्रेक चाहे हॉर्न नहीं यूज़ करता है, चाहे उसका थ्रोटल जो होता है स्पीड बढ़ाने का, अगर वो यूज़ नहीं करता है 1 मिनट के अंदर, तो 8 सेकंड तक फिर टाइम देता है, बजर बजता है, उसके बाद ऑटोमेटिक। तो मतलब कि अगर जो नींद आ जाए तो यहाँ पता चल जाता है कि ड्राइवर सो गया है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। चलिए, तो यहाँ एक अच्छी बात है कि अगर जो नींद भी आ जाए तो यहाँ ब्रेक लग जाता है, तो एक्सीडेंट होने से ये बचा जा सकता है। चलिए, और भी पूछते हैं। तो आपको नींद आने से बचने के लिए कितना घंटा रेस्ट दिया जाता है ताकि आप नींद नहीं आए? इसके लिए तो कोई प्रक्रिया होगा? हेडक्वार्टर में तो कम से कम 16 घंटा का आपको रेस्ट मिलेगा, उसके बाद ही ड्यूटी लगेगा। और अदर स्टेशन पर चलेंगे तो 8 घंटा का आपको रेस्ट मिलेगा। मतलब कि आपको हेडक्वार्टर से दूर 8 घंटा का रेस्ट मिलता है। हाँ। और अपने हेडक्वार्टर पे 16 घंटा का मिनिमम रेस्ट दिया जाता है। हाँ। तो इससे नींद से मतलब बचा जा सकता है। आपका ड्यूटी
देखते हैं कि कभी भी लग जाता है, जैसे रात हो या दिन हो। हाँ, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, वो कभी भी लगा देगा। तो इसमें आपको कोई परेशानी होता होगा, कोई टाइम टेबल नहीं? प्रॉपर रेस्ट नहीं रहता है तो परेशानी होता है, अगर रेस्ट अच्छा है फिर कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, अच्छी बात है, आप धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाता है। आपको छुट्टी का समस्या बहुत रहता है, जैसे हम देखते हैं पर्व त्यौहार में, हमारे हिसाब से देख रहे हैं कि छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको पर्व त्यौहार में कैसे आप मैनेज कर लेते हैं और कब आपको छुट्टी मिलता है? छुट्टी तो हर एक डिपार्टमेंट में छुट्टी के लिए परेशानी है। वही पर्व त्यौहार में होता है, जो ज़्यादा टाइम से छुट्टी नहीं गया उसको मिलता है, जो बार बार छुट्टी मारता है उसको नहीं मिलता। मतलब कि आप सब मिलकर बारी बारी से छुट्टी लेते हैं तो मिल जाता है, हाँ। तो इससे मैनेज हो जाता है आपका। चलिए, अच्छा बात है। देखते हैं पर्व त्यौहार में ट्रेन का संख्या भी बढ़ जाता है, तो उसमें भी समस्या आता होगा कि ट्रेन का संख्या बढ़ जाने से लोको पायलट का और समस्या हो जाता है। तो इसमें भी अगर जो लोको पायलट का कमी हो जाता होगा तो कैसे मैनेज होता है? क्या ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ता है? लोको पायलट कमी होता है तो अदर हेडक्वार्टर से लोको पायलट मंगा लिया जाता है। तो इससे मतलब छुट्टी मिल जाता है, जिनका इमरजेंसी छुट्टी हो। आपको कितना छुट्टी मिलता है साल भर में? साल भर में 40 को मिलता है, 10 को CL, 30 को LAP रहता है। और कोई छुट्टी? और उसके अलावा NS था, अभी तो लगता है NS बंद कर दिया है, साल में 3 ठो हो गया, पहले 12 ठो था। और उसके अलावा सप्ताह में 1 ठो रेस्ट होता है। और जैसा कि हमको जानकारी है कि अदर डिपार्टमेंट में जितना NH होता है सब NH मिलता है, तो आपको 3 ही मिलता है, तो ये अभी ये 2022 से 3 ठो कर दिया है, पहले लगता है 12 ठो था। चलिए, देख रहे हैं यहाँ इनका लोको पायलट में NH थोड़ा कम करके दिया जाता है। और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? मेडिकल फैसिलिटी मिलता होगा? मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रेवल फैसिलिटी है, यही 2 फैसिलिटी है। आपको पास वगैरह भी मिलता होगा ट्रैवल के लिए? हाँ, पास मिलता है, 1 ठो पास, 3 ठो PTO मिलता है। वो प्रमोशन हो जाने के बाद 3 ठो पास, 3 ठो PTO मिलेगा। साल भर में अभी जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक आपको 1 पास मिलता है साल भर में? नहीं, 3 साल नहीं, वो प्रमोशन को ऊपर है। अगर आप 2 साल में प्रमोशन आपको हो गया तो फिर आपका पास की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब तक प्रमोशन नहीं होता, जब तक हाँ। साल भर में 1 पास मिलता है और 3 PTO। हाँ। ये पास कौन सा क्लास का मिलता है? राजधानी वगैरह का भी मिलता है क्या? राजधानी, दुरंतो और शताब्दी छोड़ करके बाद बाकी सब मिलता है। राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, ये सब का पास आपको नहीं मिलता है? ड्राइवर बनने पर? किसी को नहीं मिलता है रेलवे में। इसका किसी का पास नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, इसमें टिकट अलाउ नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं जो मैरिज हैं, जो बैचलर हैं उनका तो कोई नहीं, जो मैरिज हैं तो उनको बच्चे के पढ़ाई के लिए भी कोई फ़ी वगैरह सरकार देता है क्या? फी वगैरह वही देता है, अभी पता नहीं है। लमसम 28,000 देता है पर साल। एक बच्चा के 28,000, तो 2 बच्चा 56,000। हाँ। चलिए, अच्छा बात है कि बच्चे की पढ़ाई के भी फीस इंडियन रेलवे देता है। यहाँ हम देख रहे हैं, सुनने में आता है कि अगर जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट लाल सिग्नल को अगर जो पार कर जाता है तो सबसे बड़ा पनिशमेंट मिलता है। तो ये कौन सा पनिशमेंट मिलता है? लाल सिग्नल पार करने से स्पीड बोला जाता है, उसमें उस सिचुएशन के ऊपर है। अगर लाल सिग्नल पार किए हैं, आप कितना दूर पार किए हैं, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया। तो सबसे बड़ा यही पनिशमेंट है, लाल सिग्नल को कभी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट को पार नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ जो भी आना चाहते हैं तो ये जान लें कि लाल सिग्नल को नहीं पार करना है कोई भी हालत में। और एक बात हम अक्सर देखते हैं कि कोई गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो उसको भी आप ग्रीन झंडा दिखाते हैं। हाँ, उसको ऑल राइट बोलता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। मतलब आप ऑल राइट का मतलब क्या? आप उनको क्या सूचना देते हैं? सूचना यही देते हैं कि हम आपका जो बगल में गाड़ी गुजर रहा है हम उसको देख रहे हैं, सही सलामत आपका गाड़ी जो है पास कर रहा है, कोई हैंगिंग पार्ट लटका उटका नहीं है। मतलब कि उसको भी आप सही सलामत उसको भी देख रहे हैं कि वो गाड़ी सही जा रहा है, वो आप सूचना उनको ग्रीन सिग्नल के द्वारा दे रहे हैं। ये हम देखते हैं गुड्स गार्ड भी या गार्ड जो भी रहते हैं दोनों देता है एक दूसरे को। ये अगर बगल में गुजरता है तो नेक्स्ट गाड़ी ड्राइवर और गार्ड और स्टेशन मास्टर
मतलब सभी को ग्रीन सिग्नल देना अगर जो गाड़ी सही सलामत जा रहा है। चलिए, और एक क्वेश्चन है, और रात में अभी फॉग का समय चल रहा है, जैसे देख रहे हैं अभी ठंडा का समय चल रहा है, तो आप सिग्नल को कैसे पहचानते हैं, कैसे रात को जज कर लेते हैं फॉग में? रात को सिग्नल आने से पहले एक तो वार्निंग बोर्ड रहता है। हाँ, इससे लमसम 500 मीटर पहले रहता है, वार्निंग बोर्ड साइड में लगा रहता है, उसको देख करके पता चल जाता है कि आगे सिग्नल आने वाला है। और एक तो फॉग मशीन आता है, फॉग डिवाइस मशीन, हाँ। वो आपको बताते रहता है कि अब जो है आपका सिग्नल आने वाला है, डिस्टेंस सिग्नल आने वाला है, होम सिग्नल आने वाला है, गेट सिग्नल आने वाला है। वो मशीन के थ्रू अगर ज़्यादा कुहासा है तो वो मशीन का यूज करके पता चलता है। मतलब फॉग मशीन इसके लिए दिया गया है। हाँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि फॉग के समय ट्रेन लेट हो जाता है, तो ऐसा क्यों? ट्रेन लेट हो जाता है क्योंकि विजिबिलिटी अच्छा नहीं रहता है, तो ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है कि आपको जितना ही दूरी दिखे उतना ही स्पीड से गाड़ी चलाना रहता है, इसीलिए गाड़ी लेट हो। तो मतलब कि स्पीड कम कर दिया जाता है, जितना विजिबिलिटी हो आगे तक हम देख सकते हैं। तो चलिए, अच्छा बात है कि इससे बचा जा सकता है एक्सीडेंट से। और चलिए, एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को सपना है कि लोको पायलट बनना और ढेर सारी पैसा कमाना है, तो आपको इस जॉब में कितना मज़ा आ रहा है? और देखिए, जॉब प्रोफाइल अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, यही है, मेहनत कीजिएगा पैसा मिलेगा और कोई बात नहीं। आपको मज़ा आ रहा है जॉब में? मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए इतना समय निकाले, तो थैंक यू आपको भी। हाँ ठीक है, आप लोग को भी धन्यवाद। तो जितना भी क्वेश्चन हमें याद था हम पूछ लिए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे कोई ड्राइवर या असिस्टेंट लोको ड्राइवर से बात कर सके और क्वेश्चन को आपको जानकारी दे सके, उसका आंसर दे सके। और आगे भी आपको अगर जो कोई जॉब प्रोफाइल कोई भी पोस्ट के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे आपको उसके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।